मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की तरक्की, उसके अचीवमेंट्स और चैलेंजेस की। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप ऐसा मटेरियल होता है जो हर तरह के कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच कंडक्टिविटी का काम करता है। इनकी यूटिलिटी या इस्तेमाल की बात करें तो ये आज के हमारे हर तरह के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बुनियादी ब्लॉक होते हैं जो उस डिवाइस के ब्रेन और हार्ट का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आज के ऑटोमोबाइल डिवाइस से लेकर घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीन जैसे मेडिकल डिवाइस शामिल हैं। ख़ास बात यह है कि भारत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ग्लोबल हब बनने का इरादा रखता है और तेज़ी से तरक्की करते भारत के लिए सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ज़रूरत है। तो क्या है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत का अचीवमेंट और क्या है इसके चैलेंजेस, इसी पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और इसको समझने के लिए हमने आईआईटी दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर अंकेश जैन हमारे साथ हैं और साथ ही मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू आवर स्टूडियो। आज हम बात कर रहे हैं भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स इंडस्ट्री की ग्रोथ, अचीवमेंट और चैलेंजेस की। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अंकित, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप्स की सिग्निफिकेंस की तो हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, आज के समय में जहाँ डिजिटल दुनिया हो गई है, हम सुबह से शाम तक मोबाइल फ़ोन और डिफरेंट डिवाइसेस, कार वगैरह यूज़ करते हैं, तो चिप एक हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। पहले कारें मैकेनिकल आती थी, अब तो हर कार में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आता है। मोबाइल फ़ोन के बिना हम एक दिन भी सोच नहीं सकते हैं। तो चिप के कारण हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है और चिप के बिना जीवन चलना मुश्किल है। पिछले साल ही लोगों ने काफ़ी समय तक कारों का वेट किया क्योंकि चिप प्रोडक्शन में कमी आ गई थी। जो चिप प्रोडक्शन करती हैं कंट्रीज़, वो कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट एशियन कंट्री कही जाती हैं। तो उन कंट्रीज़ से जो चिप बन के आता है वो आजकल हमारे देश में यूज़ होता है या हम उसको कंज्यूम करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। अगर चिप के कारण हमारे किसी भी काम में रुकावट आती है तो हम उसको एक रोज़मर्रा के काम को तो हम उसको देखते हैं कि हमें दुविधा हो गई। लेकिन अगर यही काम किसी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश के लिए। इसलिए अगर भारत सरकार इस सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ा रही है और जिस तरह एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम गुजरात में तैयार किया जा रहा है, जहां पर रेल कनेक्टिविटी, सी पोर्ट कनेक्टिविटी सब तैयार की जा रही है, ग्रिड बनाए जा रहे हैं, उससे बहुत अच्छा एक देश में रोज़गार भी पैदा होगा और एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का वातावरण भी तैयार होगा, जहां पर बहुत सारे बाहर के प्लेयर और इंटरनल प्लेयर और इवन गवर्नमेंट एजेंसी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और वो ये दिखाएगा कि अगर भारत बना सकता है, अभी तो जैसे चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका डिज़ाइनिंग में काफ़ी परसेंटेज बढ़े, 9% इन 2020 में से वो 23% ले जाना चाहता है या 30% ले जाना चाहता है। तो अगर भारत भी कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में, फैब्रिकेशन में हमारा हिस्सेदारी बढ़े, हमारी डिज़ाइनिंग में हिस्सेदारी बढ़े दुनिया में वर्ल्ड वाइड, और जिसके हम भी एक बहुत बड़े यूज़र हैं, हम भी बहुत बड़े उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी ज़िंदगी आसान करेगी। हमारी जो रोज़मर्रा के डिवाइसेस हैं उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत कम होगी और आसानी होगी हमें इस्तेमाल करने में। अगर कोई पुर्जा ख़राब होता है तो उसको भी अब हमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये चिप तो यहाँ मिलती नहीं है, अगर यहीं बनती है तो हम यहीं उसको बदलवा सकते हैं। तो इसमें भी हमें आसानी होने की संभावना दिखती है।
बिल्कुल डॉक्टर अंकित, आपने बताया कि क्या सिग्निफिकेंस है सेमीकंडक्टर चिप्स की, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है और किस तरह से हर फील्ड में ये कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है, चाहे वो डिफेंस हो या दूसरी फील्ड्स हो, कॉमन मैन की लाइफ को कितना इजी और कन्वीनियंट बनाती है, ये भी आपने बताया। प्रोफेसर अंकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बात करें तो ग्लोबली इसका किस तरह का सिग्निफिकेंस है? ग्लोबल लेवल पर चिप इंडस्ट्री इज़ अ बिग बजवर्ड राइट नाउ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही इस मैन्युफैक्चरिंग को पर फोकस करना चाहता है। इनफैक्ट देर आर सेवरल कंट्रीज एंड इवन यूएस इज़ राइट नाउ फोकसिंग ऑन चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहाँ पर भी चिप मैन्युफैक्चरिंग पहले थी, पर एक टाइम पर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मोस्ट ऑफ द चिप मैन्युफैक्चरिंग हैज़ मूव टू ताइवान। और इनफैक्ट आज के टाइम में दो बड़ी मेजर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, TSMC एंड UMC, ये दोनों ही कंपनी आर हाउस्ड इन ताइवान। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो सप्लाई कॉस्ट है वो कम हो सके। पर जैसा कि मैंने पहले बोला कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान होता है। फ़ायदा इसका कॉस्ट टर्म में था, पर नुकसान और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि इन केस ड्यू टू सम ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ द पावर, इफ़ ये जो जोन है वो अगर हमें चिप सप्लाई करने से मना कर देती है, तब हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन आ जाएगी। और उस केस में अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अभी रिसेंटली लास्ट ईयर यूएस ने एक चिप एक्ट पास किया था यूएस कांग्रेस में। एंड चिप एक्ट इज़ नथिंग बट द सिमिलर स्टेप जो भारत सरकार ने उठाया चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे भारत सरकार ने $10 बिलियन का कमिटमेंट दिया था, उसी तरह से यूएस गवर्नमेंट ने भी इन अ सिमिलर वे दे हैव कमिटेड an amount for establishing the or supporting the chip manufacturing plant. Even in Germany, the government is pushing and helping semiconductor company to establish the fabrication plant. Recently, Intel has announced that they will establish one more fabrication plant in Metzingen in Germany. So you can see कि ये activity अभी केवल भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के देश, मतलब पहले एक टाइम ऐसा था जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये मैटर नहीं करता था कि किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, अमेरिका में हो रही है या किसी और जगह हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के बल पर हम उसे कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते थे, और जो एक अच्छी चीज़ भी है। पर लेटर ऑन देशों ने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ तब तक रिलायबल होती है जब तक एवरीवन इज सपोर्टिव। अगर कोई भी प्लेयर थोड़ा एंटी चला जाता है तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अगर हम कंप्लीटली किसी दूसरी कंट्री पर रिलाई करेंगे तो वो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। और उसकी लर्निंग से अब कंट्रीज उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन तो होना चाहिए पर साथ में एक डोमेस्टिक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और उस पहलू को आगे लेकर अभी थ्रू आउट द ग्लोब you can find that every country is pushing to establish some hands-on capability in semiconductor manufacturing. हालांकि भारत के सामने एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कई सारे देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। बात की जाए अमेरिका की, बात की जाए यूरोप की, और भी जो देश इसमें सिग्निफिकेंट पावर रखते हैं, हमारे ताल्लुकात सभी से अच्छे हैं। तो हम इस डायरेक्शन में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हम सभी से हेल्प ले सकते हैं, सभी की मदद कर सकते हैं, और उस लिहाज से हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बिल्कुल अंकेश। डॉक्टर अंकित, अगर हम ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया की बात करें, इंडिया की इकॉनमी जिस तरह से ग्रो कर रही है,
और अगर हम बात करें डॉक्टर अंकित कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा है, सेल्फ रिलायबल इंडिया बनाने की बात हो रही है, उस सब में ये सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंस रखती है? दुनिया में जैसे मैंने बताया था कि $500 ट्रिलियन का मार्केट अभी चिप इंडस्ट्री का है, और जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत कुछ ही दिनों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। 4.25 तो अभी चल रहा है, 4 ट्रिलियन अभी पास किया है, तो 5 ट्रिलियन हो जाएगा। और अगर आप चाइना का भी शेयर देखें तो वो लगभग $240 बिलियन का है चिप इंडस्ट्री में, जो कि हाफ ऑफ द चिप इंडस्ट्री का है जो उसका सेल है। लेकिन अगर इसी में भारत अगर कुछ कर पाता है, भारत अगर किसी भी रेंज की आईसी चिप, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वो दूसरे देशों को निर्यात कर पाता है या इंपोर्ट हमारा कम कर पाता है, ताकि हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारी कारें, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान यहाँ पर बनता है, अगर वो कम हो पाता है तो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत का जीडीपी भी बढ़ेगा और हमारे यहाँ रोज़गार भी पैदा होगा, जिससे भारत के समृद्ध होने में, भारत के लोगों की तरक्की होने में बहुत मदद मिलेगी। दुनिया भर की इकोनॉमी इस बात पर निर्भर करती है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी उनके पास है। जैसे बहुत सारी कंपनी इस तरह की हैं जो सिर्फ पेटेंट बेच के, ये पेटेंट उनके पास है, उसे कोई यूज़ करता है तो उससे पैसा लेती हैं। तो काफ़ी कंपनी पेटेंट से ही इतना कमा लेती हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं तो हमें उनको, अगर हम उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उन्हें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, हमारे पास अपना पेटेंट होगा, और वो अगर यहीं बनेगा तो लोकल लेबर होने के कारण उसकी कॉस्ट भी हमें ओवरऑल सस्ती पड़ेगी। अभी सवाल ये उठता है कि अगर आईफोन भारत में बनता है तो 1.5 लाख का क्यों मिलता है, 40,000 का मिलना चाहिए। वो मिल भी सकता है, अगर चिप यहीं बनेगी तो आईफोन जैसा ही कोई प्रोडक्ट सेम फंक्शनैलिटी के साथ आपको 40,000 का भी मिल सकता है, और उसी तरह की जो परफॉर्मेंस होगी। तो अभी हम जो दूसरे देशों पर निर्भरता या दूसरे पेटेंट पर निर्भरता, ये थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन भारत कुछ देशों में कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, इन चीज़ों में, डिज़ाइनिंग में भारत बहुत आगे है। और उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है जो भारतीय टैलेंट है, जो भारत के लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिकल स्किल रखते हैं, उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत जल्द ही इस क्षेत्र में भी आगे निकलेगा। सरकार ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसके कारण, क्योंकि इस क्षेत्र में आगे निकलेगा, इसके कारण भारत की इकोनॉमी भी बहुत तरक्की करेगी, दोनों ही सूरतों में, यहाँ के लोकल इंपोर्ट कम करने में और एक्सपोर्ट करने में। बिल्कुल अंकेश, अगर हम ग्लोबली बात करें तो कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की बात करें तो, और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? अगर हम बात करें कि क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर कितना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? तो रही बात कौन कौन से मेजर प्लेयर हैं, तो मेजर प्लेयर अगर हम सेमीकंडक्टर कंपनीज़ की बात करते हैं तो जैसा कि पहले मैंने नाम बोले थे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग डिवाइसेस, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, इंटेल, एएमडी, लाइक बहुत सारे नाम और भी जोड़े जा सकते हैं। और सरप्राइजिंगली इनमें से हर कंपनी का डिज़ाइन हाउस करेंटली इंडिया में है। तो ये सारी कंपनी इस समय इंडिया में अपनी प्रेजेंस रखे हुए हैं, हालांकि यह प्रेजेंस मोस्टली डिज़ाइन तक सीमित है जी। मैन्युफैक्चरिंग में अभी हमें बस शुरुआत करनी है। हमारे पास जो प्रेजेंस है वो बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस है, दैट मे बी जस्ट टू सपोर्ट सम डिफेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट, एंड वो भी थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। लाइक SCL के पास 180 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पॉसिबिलिटी है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में मैं यही बोलूँगा कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें काफ़ी आगे बढ़ना है। पर यहाँ मैं एक और पॉइंट लाना चाहूँगा जो शायद अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, कि ये रिक्वायरमेंट बहुत क्रिटिकल क्यों है। क्योंकि जब भी कोई चिप मैन्युफैक्चर होती है तो इसका स्केल इतना छोटा होने के कारण, और क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ये मैन्युफैक्चर होके आती है तो हम इसकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर
जज करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। अगर वो काम कर रही होती है तो हम खुश हो जाते हैं और हम उसको यूज करने लग जाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, वो यह है कि अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है उसने इसमें अगर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दी जो किसी क्रिटिकल मोमेंट पर इसके ऑपरेशन को मेल फंक्शन कर दे, तो वो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। तो इट्स नॉट सो इजी टू रिकॉग्नाइज कि जो हमारे पास चिप आ रही है वो कंप्लीटली फुली फंक्शनल एज वेल एज फुली सिक्योर है या नहीं है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, until and unless we are not 100% confident about the manufacturing house, ये हमारे लिए एक रिस्की बिजनेस हो सकता है। तो इस लिहाज से स्पेशली विद रिगार्ड टू आवर डिफेंस, हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री और द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री right now, let's say your grid control, like these are the industry where even one malfunctioning can cause a significant loss for the country. Let's say suppose you are using some chip in the control of the grid, and let's say the control goes into the hand of somebody due to some additional functionality available in the chip, and then at later point of time they use that control to take control over the grid. That can be dangerous for our country. So that's why it's very, very important that we now should start having some manufacturing capability for semiconductor industry so that we can design the chip in-house for at least the strategical unit, and rest of the things can still be imported, and if possible in future we can be self-reliable. जी अंकेश, जैसा कि आपने बताया कि डिज़ाइनिंग में तो हम मास्टर्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी काफ़ी उसमें आगे जाना बाकी है। लेकिन जिस तरह से अभी डॉक्टर अंकित ने भी बताया कि हमने चंद्रयान बनाया, तो वो कैसे संभव हो पाया, कैसे पॉसिबल हो पाया? सो द रीज़न फॉर दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द इस फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमें जैसे एक्सप्लोरेटरी रीजन में जाना है तो वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, पर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हमें एडवांस नोड में जाने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम जो हमारे पास नोड अवेलेबल थे उसमें रहकर भी वो काम कर सके। पर कुछ फंक्शनलिटी हैं, सपोज करिए हमें जीपीयू डेवलप करना है जहाँ पर हमारी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है, तब हमें एडवांस नोड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम एआई रिलेटेड फंक्शनलिटी करना चाहते हैं या फिर हम बहुत ही हाई स्पीड ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन फंक्शनलिटी द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवांस नोड कैन कम। जी तो इवन अगर स्पेस रिलेटेड ऑपरेशन की भी बात की जाए तो अभी इंडिया इनफैक्ट गोइंग टू बी अमंग द लीडर्स, पर जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से मूव करके एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो हमारे सामने रीजन ये था क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल था, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके जो कुछ हो सकता था वो अचीव किया है। पर अगर हमारे पास बेटर रिसोर्सेज होंगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे और ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आपने बताया कि कितनी ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है सेमीकंडक्टर चिप की और क्या कुछ किया जा सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं। डॉक्टर अंकित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है सेमीकंडक्टर चिप में, और क्या हम सेल्फ रिलायंट हैं, क्या हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल है? लिथियम की अगर बात करें तो देखिए, चिप बनाने के लिए एक सिलिकॉन वेफर यूज़ होता है जो सिलिकॉन से बनता है। भारत में उतना पूरा मटेरियल नहीं है और किसी भी देश में नहीं है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है, ताइवान में होती है, वहाँ भी जो मटेरियल होता है वो
यूरोप से या बाकी कंट्रीज से मंगाया जाता है। इसमें 400 से ज़्यादा कंपोनेंट लगते हैं जो बाहर से आते हैं, और लगभग 500 के आसपास स्टाफ होते हैं जो कि बहुत ट्रेंड जो लेबर है, जो ट्रेंड टेक्नीशियन है, वही इसको कर पाते हैं। तो नंबर 1, क्या हमारे पास फैब्रिकेशन टेक्निक है? नहीं है। मान लीजिए कल को आ जाती है, फिर आपका सवाल कि क्या जो कंपोनेंट बनाने उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, क्या वो सारे भारत में हैं? तो वो तो अभी नहीं है जी। और क्या वो फ्यूचर में होंगे? तो इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब सभी लोग काफ़ी देशों पर निर्भर हैं, और वो ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि कुछ लिमिटेड, जैसे हमें अपने देश का डिफेंस का, स्पेस का हमें सपोर्ट करना है, या हमें उसके लिए ज़रूरत है चिप्स की, उतना तो हम कैपेबल हैं। लेकिन सभी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है या जितना हम निर्यात करना चाहें उतना बनाने के लिए, वो तो एक देश दूसरे पर निर्भर है ही। कुछ देश गेहूं के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, कुछ लोग तेल के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में ही हमने कुछ इंडस्ट्री को दोबारा अब शुरुआत करने के लिए अपने मित्र देशों से अभी मदद ली, तो हम फैब्रिकेशन में स्टार्ट कर पाए, अभी और ले रहे हैं। तो ये तो पारस्परिक संबंध हैं जो मित्रता से चलते रहते हैं जी। ये तो बात हुई मटेरियल की, जो कि ज़रूरत पड़ेगा सेमीकंडक्टर चिप के लिए। अगर हम बात करें फैब्रिकेशन कैपेसिटी की, तो इंडिया में इसरो और डीआरडीओ के पास फैब फाउंड्रीज़ हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे, और कितनी ज़रूरत है, क्या कुछ है हमारे पास? और हाँ, देखिए काफ़ी ऐसी यूनिट हैं, CSIR के पास भी है, DRDO के पास भी है, इसरो के पास भी है। वो लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, जो लिमिटेड नंबर में बनाती हैं, जो उनकी अपनी ज़रूरत है। इसके अलावा वो दूसरे से भी बनवाती हैं। CSIR ने भी चिप बनाई थी जो इसरो के लिए, तो वो अभी जैसे SCL ने भी बनाई है इसरो के लिए, तो उस क्वांटिटी में बन जाता है। लेकिन अभी सैमसंग भी भारत में एक प्लांट लगा रहा है, मोबाइल प्लांट नोएडा में। तो जिस मात्रा में हमें ज़रूरत है चिप की मोबाइल बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, उस मात्रा में फैब्रिकेशन करने के लिए हमारे पास प्लांट नहीं है जी। जैसे अभी जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो भारत में चिप बनकर यूज़ हो रही हैं, वो अभी लिमिटेड मात्रा में ही है। लेकिन अगर हमें उससे एडवांस जाना है या हमें उससे ज़्यादा नंबर पर जाना है, तो उसके लिए हमें एक इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए होंगे। वो तो एक मशीनिंग प्लांट, या जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक होता है कि हमने एक काम छोटे लेवल पर किया 5 आदमियों के साथ मिलकर, तो 10 सामान बनाए। उसी चीज़ को बड़े लेवल पर 1 लाख या 50 लाख बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा मात्रा में काम करना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा। और उसी के लिए सरकार पूरी तरह से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वो काम हो। जितना भी उसमें टाइम लगता है, जितने भी उसमें अपने मित्र देशों से बात कर या उन्हें इनवाइट कर काम अभी जो चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे जो गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्री है, या जो प्राइवेट प्लेयर लाए जा रहे हैं, या जो इंडिया में अभी SCL के साथ भी प्राइवेट प्लेयर अटैच करने के लिए जो टेंडर निकला है, उन सभी में किसी ना किसी तरह ये जो क्वांटिटी है बढ़ाने की बात है, वो चल रही है। डॉक्टर अंकित, यहाँ पर आपसे जो हम आज बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की ग्रोथ, चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स की, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। भारत एक बड़ा देश है जिसमें रोज़गार की भी ज़रूरत है, जिसमें इकोनॉमी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, जिसमें एक मिशन चलाने की भी ज़रूरत है देश को एक आगे ले जाने के लिए। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सभी चीज़ें चल रही हैं, और इस क्षेत्र में, चिप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में और चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, चिप असेंबली प्लांट के क्षेत्र में हमारे माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी भी काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं। और इन सभी क्षेत्रों में जो योगदान, फाइनेंशियल योगदान दिया गया है, या जो इनपुट दिए गए हैं, वो काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। रोज़गार के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हम जो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी इस क्षेत्र में, वो ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, उसको इसके साथ अटैच किया जा सकता है। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी कंपनीज़ के लिए जो बाहर से आ रही हैं, या जो भारत के ही बड़े प्लेयर हैं, बिजनेस प्लेयर हैं, वो जो चिप प्लांट लगा रहे हैं, उनके लिए भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो तो इंडस्ट्री से ही संभव है,
किसी भी देश में जब भी औद्योगिक क्रांति आती है तो उसका डेवलपमेंट आगे जाता है, इकोनॉमी भी आगे जाती है और ओवरऑल देश की जो ग्रोथ है, ओवरऑल देश में जो रोज़गार है वो बढ़ना इससे तय है। चाहे कितना भी समय लगे, भारत को इस दिशा में पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ ही जो भारत की आत्मनिर्भरता की बात है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के मिशन के अंतर्गत ही हमें अपना रक्षा, हमें अपना तकनीक, हमें अपने जो उपकरण हैं वो सभी घर में बनाने पर, अपने ही देश में बनाने पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंकित, अंकेश आपसे भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे या सेमीकंडक्टर चिप इन इंडिया, इंडस्ट्री इन इंडिया, अचीवमेंट, ग्रोथ एंड चैलेंजेस। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, हम सेमीकंडक्टर के फील्ड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम डिज़ाइन की बात की जाए तो एक लीडर की तरह उसमें अभी ऑलरेडी हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने शुरुआत बहुत देर से की है, पर अच्छा संकेत यह है कि हमने शुरुआत कर दी है और हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम इस डायरेक्शन में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अचीवमेंट्स अगर मैं कहूँ तो अचीवमेंट्स डिज़ाइन के फील्ड में ऑलरेडी है। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में मैं होपफुल हूँ कि हम श्योरली कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। और ये हमारे लिए एक रिस्की गेम नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा, हम ऑलरेडी एक कंज्यूमर हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत करते हैं तो हम उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं भी करते हैं तब भी हमारा इंपोर्ट बजट कम हो रहा है, तो उससे हमारी जीडीपी को हेल्प मिलेगी। एक्सपोर्ट करेंगे तब तो ऑब्वियसली जीडीपी को इससे बूस्ट मिलेगा। और ये एक ऐसा फील्ड है कि नंबर ऑफ चिप्स अगर बात की जाए, लीव द नंबर ऑफ चिप्स, अगर हम नंबर ऑफ डिवाइसेस की बात करें तो करेंटली द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑन दिस प्लैनेट आर मल्टीफोल्ड देन द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि एक पर्सन ही कई सारी डिवाइसेस यूज करता है और एक डिवाइसेस में कई सारी चिप होती हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी चिप की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम इस डायरेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मेरे ओपिनियन में कभी नेगेटिव ग्रोथ शायद ही आए। तो हमें श्योरली आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंकित, आपने वक्त निकाला और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे गेस्ट आज हम बात कर रहे थे, स्टूडियो में मौजूद थे, बात कर रहे थे हम सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री इन इंडिया, ग्रोथ, अचीवमेंट एंड चैलेंजेस की। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी शादी.com। रजिस्टर नाउ। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश